Yes, good afternoon, Atul. Good afternoon, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. और कैसे चल रही है प्रेपरेशन? सर चल ही रही है। सीक्वल दा किता फिलहाल ता शुरू मैं पहले सीक्वल खत्म कर ली फिर पाइथन दा भी करते। हाँ, सीक्वल एक्चुअली कंपैरेटिवली इजी है। ये कैमरा कर लो ऑन ये। हाँ जी सर। तो सीक्वल शुरू किया मैं क्या वो थोड़ा जा इजी है फिर हो जाएगा। देख लो ना, जैसे जैसे यही चीज है एक्चुअली ना। एक्चुअली अब पता क्या है, थोड़ा सा अब हमें मैनिपुलेट भी करना चाहिए ना। ये देखो सिलेबस के अंदर अगर आप देखो मार्क्स की फाइनल एग्जाम में वेटेज है 25 मार्क्स 70 में से, ठीक है। और सिलेबस में अगर आप देखोगे, ये देखो 3 मैथमेटिकल फंक्शन है, ये 10 के राउंड अबाउट है, 10-12 को है ये जो टेक्स्ट फंक्शन है, अपर केस, लोअर केस, एल केस, लोअर, ये तो सारे सेम हो गया ना 4 के 4। फिर ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग के लिए है। और फिर है ये डेट वाले फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 2-4 एडिशनल कर लो आप, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये एग्रीगेट फंक्शन, और बस लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका क्वेरी। तो मतलब कि आपके जितने ये फंक्शंस हैं, इससे इसको यूज करके आप लोगों ने बेसिकली अपनी क्वेरीज को हैंडल करना है प्रॉपरली। तो जितनी आप मैक्सिमम डेली एक एक दो एक आधा टेबल आप बना के डेली आप जो है अपनी क्वेरीज के ऊपर फोकस करो मैक्सिमम, और इन फंक्शंस को भी साथ साथ में यूज करते रहो उन क्वेरीज के अंदर। और ऑलरेडी जो पुराने पेपर हैं
चाहे पुराना सिलेबस जावा वाला था, एंड अ लॉट ऑफ टेबल्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो अगर कोई वो आ जाता है, आपका सैंपल पेपर मिल जाता है, तो उससे और हेल्प हो जाएगी। तो इसमें से 25 नंबर के ऊपर फोकस करना तो बड़ा इजी है, और प्लस वही 25 नंबर प्लस आपको 30 में जो आपका 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, उसके अंदर देखो आप, ठीक है। पहले एक प्रोग्राम आएगा आपको जो आएगा पांडास से आ सकता है, या मैटप्लॉटलिब से आएगा 8 मार्क्स का। फिर उसमें भी क्वेरीज आएंगी आपको 7 मार्क्स की। फिर जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बननी है, उसमें 15 प्रोग्राम्स हो गए पांडास के, 4 हो गए ये जो चार्ट ड्रा करने के लिए, और 15 क्वेरीज है, ये 5 मार्क्स की। तो इसमें भी आ गई आपकी माई एसक्यूएल। फिर आपका ये फिर सिर्फ 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, और 5 मार्क्स जो आपसे जो वो वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बाइफर्केशन को, और आप ये देखो सिलेबस बहुत कम है, माई एसक्यूएल में तो सिलेबस है ही नहीं, पाइथन में फिर भी सिलेबस ज्यादा है। तो आप बेस्ट ये है कि आप साथ साथ में करते रहो, जहां जहां पे आपको डिफिकल्टी आएगी माई एसक्यूएल में, वो बता देना, आप शेयर करो उसके साथ, आप क्लास में डिस्कस कर दो, शाम को बता दो कि सर ये क्वेरीज में मेरे को डिफिकल्टी आ रही है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप मैक्सिमम यू कम टू दी क्लास में क्या होता है कि हम धीरे धीरे एक ना इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। घर पे क्या होता है, घर पे आप लोग पढ़ते तो हो, ठीक है, लेकिन उसमें एक आपका फोकस धीरे धीरे कम होने लग पड़ता है, क्योंकि जब थोड़े दिन का गैप पड़ गया बीच में, ऐसा हो गया, सो यू स्टार्ट बेसिकली रिलैक्सिंग ऑन दी थिंग्स, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा था मैसेज कि सर वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन पाइथन आल्सो। तो पाइथन के लिए मेरे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग +1 वाला भी सिलेबस देखो इसके अंदर, इफ यू वांट टू रियली। अभी देखो, अभी 2 मंथ्स तो हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, टू मंथ्स आर स्टिल, जनवरी फरवरी का पूरा महीना पड़ा हुआ है। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना के और प्रोजेक्ट फाइल बना के उसको फिनिश कर लो, एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो पाइथन को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप ये जो +1 वाले टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है, इसको भी कवर कर लो आप साथ साथ में, ठीक है। और इसको पढ़ने का मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया हुआ है कि ये जो स्लाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो जो माई केवीएस वाली मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है, वहां से आप लोग ये स्लाइड्स डाउनलोड करो, और जो +1 वाले जितने टॉपिक हैं, सो यू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ दी +1, ठीक है। तो जैसे ये सारे हैं, तो नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दी जो अपनी रेगुलर क्लास है, उसमें हम जो पाइथन के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप पैरेलली साथ साथ में अपना वो करते जाओ जो आप कर रहे हो, माई एसक्यूएल कर रहे हो, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ये नहीं है कि हम धीरे धीरे करके करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे कि बेसिक पाइथन में क्या है हमारे पास, और +1 वाला भी बीच में कवर करके, एंड वी विल गो टू दी स्टेप बाय स्टेप। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि आप चाहे थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, दैट्स ए सेपरेट इशू, बट आप रेगुलरली पढ़ो आईपी को। अगर आप आईपी में अच्छे मार्क्स, जैसे जैसे आपका दूसरा सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स है जैसे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे रोज अगर आप एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो आपका अच्छा ग्रिप बना रहता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे साइंस वाले जो है वो मैथ्स फिजिक्स के ऊपर डेली वर्कआउट करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा, अगर आप छोटा छोटा प्रोग्राम आप डेली 10-15 मिनट आधा घंटा काम कर रहे हो, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो जो +1 में है हमारे पास, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम दी, जैसे है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हमारे पास कि ये कैरेक्टर सेट क्या होता है, व्हाट इज दिस कैरेक्टर सेट। तो पाइथन का कैरेक्टर सेट है बेसिकली कि पाइथन लैंग्वेज में इसके कैरेक्टर सेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे हमारा पंजाबी का कैरेक्टर सेट है, तो वो ऊड़ा एड़ा से लेके वो सारा उसका कैरेक्टर सेट बन जाता है, ठीक है, उसमें जितने भी मात्राएं हैं और लाइक दैट। सिमिलरली अगर हिंदी लैंग्वेज है तो उसका भी कैरेक्टर सेट है, ठीक है, कि हिंदी में काखा उसका कैरेक्टर सेट है, और जो उसकी मात्राएं हैं दैट इज द पार्ट ऑफ दैट वेरी लैंग्वेज, जिसको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो सिमिलरली ये पाइथन का कैरेक्टर सेट है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, फिर 0 to 9 डिजिट्स आ गए, फिर स्पेशल कैरेक्टर आ गए, फिर ये वाइट स्पेसिस आ गई,
और दैट इज द अदर कैरेक्टर्स लाइक यूनिकोड। तो यही मेजर कंपोनेंट्स है हमारे पास द कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। मींस पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए प्रोग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जैसे अब सिंपल सी बात है कि पाइथन में जो बेसिक है हमारे पास वेरिएबल से स्टार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो वेरिएबल के रिगार्डिंग हाउ वी इनपुट ए वेरिएबल, तो ऐसे हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, दैट इज वी पुट अप ए वैल्यू टू दी वेरिएबल। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे शुरू में ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, वेरिएबल 1 की वैल्यू, बाद में आप इसको इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, बाद में आप इसको फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हो। सो दिस इज नॉट द केस विद दी C++ लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल हो गया। फिर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाइथन की प्रोग्रामिंग में, वो है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब है, आपको पता है कि क्योंकि इसके अंदर को C और C++ में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स, वो हम करली ब्रैकेट डाल देते हैं, तो करली ब्रैकेट से क्या बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इंडेंटेशन से ही हम ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब है कि कैसे हम प्रोग्राम को अपनी पोजीशन करेंगे, कोड को कैसे रखेंगे सो दैट वो उसकी इंडेंटेशन बन जाए। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये इफ स्टेटमेंट है और बीच में उसके नीचे प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। बता सकते हो तो क्यों आएगा ये एरर, क्यों आएगा? ਸਰ ਉਹ ਇਫ ਲੂਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। हाँ, वो स्पेस देने का मतलब क्या होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, उसका टेक्निकल जो नाम है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। क्योंकि वो स्पेस देने से हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, वो इफ स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएगी, पार्ट बन जाएगा या ब्लॉक बन जाएगा। सो इन द एग्जांपल नंबर 2 यू कैन सी कि प्रिंट स्टेटमेंट को क्या किया है, थोड़ा सा इन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दिया हुआ है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो वाइवा में भी वो एग्जामिनर ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट इज token. So what is a token? Token is the any smallest unit in a program is known as token. तो कितनी तरह के टोकन है हमारे पास? We have keywords, identifiers, literals, operators and punctuations. So starting with the keywords, so these are the list of few keywords that we have. ठीक है, so keywords आपको पता है, keywords are the reserved words, so whose name is already defined, define किया होता है। and the another important thing is these variables we cannot use as identifiers। clear, उनको हम वेरिएबल के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज identifiers। what are the rules for naming the identifiers? identifier सबसे पहले बात है, identifier होता क्या है? so identifier is a name that is used to identify a वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लास, मॉड्यूल, किसी भी चीज को प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए वी मेक यूज ऑफ आइडेंटिफायर्स। सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स, तो इसमें ये सारे रूल्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट्स विद A to Z से शुरू हो सकता है, या स्मॉल a to Z से शुरू हो सकता है, या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। सो a identifier cannot start with 0 to 9, 0 से 9 से लेके ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये 0 to 9 से। this can be 0 to 9 can be the part of the identifier, but it should not start from a digit। Python does not allow special characters, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं हम आइडेंटिफायर में, any other special character should not be used। ठीक है जी। and the next is identifier must not be the keyword of Python, and Python is a case sensitive language। yes Jasmine, ये क्या होती है case sensitive language? yes सर केस सेंसिटिव लैंग्वेज मींस जो अपर केस होते, जो लोअर केस होते, कैपिटल लेटर्स, वो।
हाँ वो डिफरेंट होते हैं. गुड, क्लियर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव इज. नेक्स्ट इज सम एडिशनल नेमिंग कन्वेंशंस, जो हम और कन्वेंशंस इसमें यूज करते हैं. क्लियर. सो दीज आर द कन्वेंशन, यू जस्ट गो थ्रू द कन्वेंशंस. Next is literals. So what are the literals and what are the different types of literals in Python? So literals in Python can be defined as number literals, text literals, and string literals. Like here the example is given. जैसे ये पहले हमारे पास string literal है, फिर हमारे पास ये 22 क्या है, ये this is a integer literal. ये 6.2 क्या है, this is a float literal. And last is कि जैसे नन जो इसके अंदर एक डाटा टाइप होती है, that is a special literal. Clear. None is also a data type in Python. Next, these are the few of the escape sequences जो है, they are the part of escape character constants. Next is these are the operators in Python. So we have arithmetic operators. Arithmetic operators कौन कौन से हैं? plus minus सर जेड़ा addition कैलकुलेशन च यूज हाँ, जो कैलकुलेशन में जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर आल्सो. नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. क्लियर. एंड इक्वल टू आल्सो एंड नॉट इक्वल टू आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर. सो यस, अतुल बताओ असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? सर शायद किसी वेरिएबल नो कोई वैल्यू असाइन करने लिए. हाँ, जो हम प्रोग्राम के शुरू में कई बार लिख देते हैं a is equal to 10, b is equal to 20. So what is this? That is the use of this assignment operator. इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन होता है वो इवैल्यूएट होके जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसको असाइन हो जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स. कौन कौन से हैं? and or third not. Yes, and or not. So these are the three logical operators we have. Next we have bitwise operators. इनका भी हम calculations में use करते हैं, bitwise operators. Clear. और nor है, zor है. So but they are not very frequently used in programming. Next है हमारे पास membership operators. Membership हमारे पास दो operators है, in and not in. जैसे हमने एक नंबर चेक करना कि ये नंबर लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर यूज करेंगे. तो नॉट इन जो होता है, नॉट इन इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर. उसका उल्टा जो है दैट इज नॉट इन ऑपरेटर है. एंड लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. क्या कोई बता सकता है क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर? Yes. तो दिस इज द आइडेंटिटी वेरिएबल का बेसिकली काम क्या होता है, ये चेक करने के लिए कि दैट आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो ये चेक करेगा कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या डिफरेंट कर रहे हैं. तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है, जैसे ये इक्वल टू सिंबल डाला हुआ है, ये स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2. तो ये स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 बताएगा हमें कि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल में जैसे ये है हमारे पास वेरिएबल ए, ये बी है. सो ए इज बी, तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कि ए एंड बी दोनों सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं. तो अगर सेम कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर सेम नहीं कर रहे तो सेकंड वाला पार्ट रहेगा. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर मैं बता देता हूं, दैट इज जस्ट टू चेक एंड कंपेयर द मेमोरी लोकेशन कि वेदर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं या डिफरेंट को दिए हुए हैं. ऑन द राइट हैंड साइड इस फिगर से भी आप चेक कर सकते हैं.
ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल 1 स्ट्रिंग 2 अगर दोनों के अंदर इंडिया वैल्यू है, सो मींस दे आर शेयरिंग दी वन मेमोरी लोकेशन इंडिया. This is what we have in this identity. Then we have operator precedence. तो precedence में क्या है हमारे पास? That is the hierarchy of operators. किस hierarchy में हमारा expression solve होगा? That will be decided by the precedence of the operators या priority of the operators. तो ये जो ये exponent के लिए जो हम use करते हैं double star, इसकी highest priority है. फिर उसके नीचे है ये बिट वाइज जो आ गया हमारे पास, बिट वाइज प्लस माइनस एंड दिस बिट वाइज. और फिर है हमारे पास ये जो है हमारे पास अर्थमेटिक, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन. ये फ्लोर डिवीजन क्या होती है? फ्लोर डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड बेसिकली, यू नो, दिस इज द इंटीजर डिवीजन. ठीक है, तो जब दो वेरिएबल्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर की फॉर्म में आएगा. ठीक है, देन वी हैव प्लस एंड माइनस. सो इनकी कम है प्रायोरिटी और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है. देन वी हैव राइट एंड लेफ्ट बिट वाइज. ये जो बिट वाइज एंड है, फिर बिट वाइज और है, ये सारे बिट वाइज ऑपरेटर हैं ये सारे. फिर ये आगे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर. फिर आगे जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, ये इक्वालिटी वाले आ गए, ये असाइनमेंट आ गया, फिर आइडेंटिटी आ गया, उसके बाद मेंबरशिप आ गया, और लास्ट पे है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो दिस इज दी जस्ट ए दी, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा. ठीक है जी, ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स है. सो दिस इज दी पाइथन प्रोग्राम. तो बहुत ज्यादा पाइथन प्रोग्राम तो अब आप फेमिलियर हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. वेरिएबल क्या होता है? दैट इज यू आर फेमिलियर. दैट इज वेरिएबल इज अ नेम दैट इज गिवन टू ए memory location that will hold some value in the program. Clear? Like example is given here, a is equal to 23, this is an integer variable, b is equal to 6.3, this is a float variable, and so on. ठीक है जी. और जब ये a प्लस b का सम होगा तो जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? फ्लोट की फॉर्म में आएगी, बिकॉज दोनों में से एक वैल्यू जो वो फ्लोट टाइप है. सो दिस इज अबाउट वेरिएबल्स. डायनामिक टाइपिंग, ये बता सकते हो डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? यस, जैस्मीन, अतुल, कोई बता सकता है? तो सिंपल सी बात है, डायनामिक टाइपिंग में क्या है कि जैसे एक्स को हमने वैल्यू साइन की, पहले इंटीजर वैल्यू, फिर हमने इसको साइन कर दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू, फिर उसके बाद हमने कर दिया उसको दैट इज एक्स डिवाइडेड 5. तो एक्स डिवाइडेड 5 में क्या है हमारे पास? नाउ द प्रोग्रामर शुड बी अवेयर दैट नॉट टू राइट लाइक दिस. तो क्या है, अब क्या हो गया हमारे पास? अब एक्स के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग को आप यू कैन नॉट डिवाइड द स्ट्रिंग विद 5. ठीक है, तो डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है हमारे पास? द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द असाइन. तो शुरू में हमने उसको इंटीजर वैल्यू असाइन की, बाद में हमने उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी, फिर हो सकता है हम इसको फिर से कोई फ्लोट वैल्यू असाइन कर दें. तो दिस सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग. और जो लास्ट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे. जैसे लास्ट वैल्यू अब इसमें स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव, डायनामिक टाइपिंग. Next we have constants. So constant is a value that doesn't change. Clear? So you already are familiar with this concept. And next है हमारे पास input and output. Output में है हमारे पास printf functions. So आपको पता ही है जो bottom में नीचे दी हुई है वेबसाइट्स. So try to use this website.
और इसमें से आप ठीक है डाउनलोड करके टॉपिक्स तो ये मैं लिंक आपके साथ फिर से बता रहा हूं मैं, दैट इज दिस। तो इसमें आप साथ साथ में जो +1 वाले टॉपिक है अपने आप रिफ्रेश करने के लिए पाइथन को, सो यू कैन यूज दिस वन। ठीक है, यहाँ से ये पीपीटीज को आप यूज करके रिफ्रेश कर सकते हो। आपको एक लिंक मैंने और शेयर किया था आपके ग्रुप में, जिससे आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी, आईपी के चैप्टर्स को भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, यस जैस्मिन, आपका प्रोजेक्ट अब तो कंप्लीट है। अब आपका प्रोजेक्ट यस clear. So that's all. Today we have to finish the class a bit early. So due to meeting we are finishing this class a bit early, and tomorrow onwards we will focus on the Python topics. So if you will have any sort of doubt, so you can send me the doubts you have on a particular topic on the WhatsApp number, and then we can share those doubts in the upcoming class. So please keep on practicing on the questions, and be regular in your practice also. ठीक है, to fetch good marks in IP. So thank you beta, thank you very much for being in the class. Thank you, sir.